हेलो गाइस, तो इसी के साथ थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अल्लाह तेरा कहाँ फंस गया मैं। कहाँ से आएंगी ट्रॉफियाँ? बड़ा बुरा फंस गई मैं भी। अम्मा 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 वो कल ना। क्या कल? कल डॉक्टर हमाद और उसकी माँ आ रही है। तो बोलोगी झूठ? झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा। वो तब भी बूढ़ा था। लगी है। मैंने कहा मारा जोर से। फिर झूठ। खबरदार आइंदा झूठ बोला तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बताने के लिए आई थी। अब ये कर क्या रहे हैं ये? अस्सलाम वालेकुम मुझे सर। वालेकुम सलाम रमजान, सब खैरियत तो है? जी सर, बिल्कुल खैरियत है। बेगम साहब आपका नंबर मिला रही थी, आपका नंबर नहीं लग रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ मुंशी साहब को लेकर आओ। हाँ, नंबर बंद था मेरा। जी अच्छा, मैं 2 मिनट आया, माजबीन की माँ को बता। जी जरूर। तो भाई फोन ऑन करके बात कर माँ, लो भाई। बेगम और क्या, साहिबा ने फोन क्यों बुलवाया, बंद मैं कर आता हूँ। लिया? क्या मुसीबत चला ऑन है? करके बात आप कर क्यों लो। बुलवा लिया? अरे बेगम साहिबा ने बुलवाया तो कोई अच्छी खबर होगी। मैं आता हूँ, रमजान बात कर। फोन थोड़ी बंद करना एटलीस्ट चाहिए। पता तो लगे सर्वर के बारे हम में। सोच रहे हैं कि मम्मा कम्युनिकेशन बताओ नहीं हो रही, क्या फोन करें? ही बंद कर रखा है। क्या करूं तेरे इस फजूल से झूठ का? जाके सच सच बता दे उसको कि तकरीबन हर साल हर क्लास में 2-2 साल गुजार कर यहाँ तक पहुंची है। नहीं अम्मा, मैं मर जाऊंगी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तुम कैसी माँ हो? मेरी इज्जत का सवाल है। कौन सी है तेरी इज्जत? और तुझे जरूरत क्या पड़ी थी झूठ बोलने की? अम्मा, जरूरत ना दिल को अच्छा महसूस करने की होती है। ये कहना कितना अच्छा लगता है कि मैं पास हो गई। और अम्मा, इज्जत ना फेल होने वालों की भी होती है। देख बच्चे, मेरी बात सुन। घर ना ऐसे नहीं बसते और झूठ के पैर नहीं होते। छोटी बातों पे रिश्तों की बुनियाद नहीं रखी जाती, समझ? अम्मा, वो मेरा मंगेतर है, किसी एक बंदे के सामने तो मेरी इज्जत हो ना। और तुम्हें नहीं पता ऐसा महसूस होता है जब फर्स्ट आने वालों के लिए तालियां बजती हैं क्लास में, फिर वो जाते हैं शहंशाहों की तरह इस तरह चढ़ के ऐसे अकड़ के। अम्मा यार, अम्मा पता, यार इसीलिए कह रही हूँ मुझे ट्रॉफी दिलवा दो। पता, मैं 4-5 ट्रॉफियों से काम चला लूंगी। 4-5 ट्रॉफी? होगी। माजबीन, मैं तेरे लिए ट्रॉफियां कहाँ से लेकर आऊं? वैसे अम्मा, अगर तुमने जीती होती ना ट्रॉफियां तो आज मेरे काम आती। ये गंदा, वो भी गंदा, काम आ जाती। मेरे तो दोनों ही अंडे गंदे। हाय अल्लाह, कहाँ से मिलेंगी ट्रॉफी? अब्दुल्ला को पता होगा। हेलो। हाँ, बड़ा घपला हो गया भाई। कपला? कपला क्या होता है? एक तो मेरा आधा वक्त ना तुम्हें उर्दू से अंग्रेजी सिखाने में लग जाता है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत सारी ट्रॉफियां चाहिए असल में, बल्कि नहीं 5-6 भी होंगी ना तो चलेंगी, काफी होंगी। वो क्या है कि
मुझे पता नहीं है ना कि ट्रॉफी कहाँ से मिलती है, तुम्हें पता होगा है ना। ट्रॉफीज क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे ना किसी को तोहफे में देनी है मुझे। हाँ। ट्रॉफीज तोहफे में कौन देता है? वो तो जीती जाती है। अब ज्यादा मेरे अम्मी अब्बू बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधी तरह से बताओ कि ट्रॉफी कहाँ से मिलेंगी, पैसे हैं मेरे पास अपने। मैं सर्च करके बताता हूँ उनको। अच्छा सुनो, पता वैसे सच में तुम अच्छे बहुत हो। अच्छा एक काम करते हैं मुंशी जी, आप ऑफिस रीजॉइन कर लें। ये जो नए साहब आए ना अपनी सुपरविजन के अंडर ले लें, वो ट्रेन भी हो जाएंगे और आपको भी इतनी भागम दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? मैं जैसे आपको सर्वर आए बैठे ना। नहीं तुम बैठो अपने मुंशी जी के पास। मैंने मुंशी जी को रीइंस्टेट कर दिया है। सोचा कि जिनको आपने हायर किया है उनके साथ अगर काम करेंगे तो वो शख्स भी ट्रेन हो जाएंगे और मुंशी जी को भी इतना काम नहीं करना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा ख्याल है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? अरे बिकॉज एवरीबडी वर्क्स अंडर यू, आप इनके बॉस हैं। मैं किसी का बॉस नहीं। भाई बता, जल्दी बता। ये शादी बता वाली, क्यों नहीं रहा है? शादी वाली बात बता। जो चीज इसको बतानी चाहिए बोल ही नहीं रहा है। परेशान नहीं हूं। एक बार घर में फंस जाए ना तो निभाना पड़ता है। हालात अगर मुनासिब हो जाए तो गाड़ी भिजवा दीजिएगा, आ जाऊंगा मैं। और गाड़ी नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा। बस एक गुजारिश थी कि इनसे कही ऑफिस में कह के मेरे पैसे ज़रा जल्दी दिलवा दें, माजवीन की शादी है। चलता हूँ। अबे कुछ नहीं। पता नहीं क्या, या तो ये स्टोरी बनाने के लिए जान के करते हैं। हाँ मैं अभी बिजनेस नहीं संभाल सकता, नहीं मजीद जलील हो सकता। तुम्हारे हाथों, तुम्हारी नंद के हाथों और तुम्हारी बेटी के हाथों। सरवर तमीज से बात कीजिए। क्यों? तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। शहबाज इसी तरह बात करता था ना तुमसे। शहबाज? आप तो उन्हें शहबाज साहब कहा करते थे, क्या हुआ? वाह, बड़ी मोहब्बत जाग रही आज मरहूम शौहर के लिए। ये क्या हो गया इसको? मोहब्बत नहीं, नमक हलाली कर रही हूं मैं। जिस छत के नीचे रहते हैं उन्हीं की दी हुई है। जो पहनते हैं, शादी का खाते क्यों हैं, नहीं जो बना रहा? बिजनेस चलाते हैं, हद है यार। वो सब उन्होंने ही तो दिया है हमें। हमें ताना दे रही हो? नहीं, तुम्हारे दर पे आके पड़े रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अपने पैरों पे खड़ा हो जा। क्यों नहीं हुआ? मैं तुम्हारी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता रहा। उसको तो बोलेगा शायद यार। इसलिए तुम भूल गई कि मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई ख्वाहिशात हैं। लेकिन तुम ठीक कर रही हो। तुम जो भी कर रही हो मेरे साथ बिल्कुल ठीक कर रही हो। गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हें कभी याद ही नहीं दिलाया कि मर्द असल में होता क्या है। ये क्या बात है? मुझे भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सलूक करना चाहिए था जो शहबाज करता था। अपनी जूती के नोक पे रखना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! चिल्ला रहा है। अगर मेरा लहजा पसंद नहीं आ रहा तो तुम चाहो इस लहजे से आजाद हो सकती हो। हो जा। मैं अपने घर जा रहा हूं। संभालो तुम शहबाज साहब का घर और उनका बिजनेस। मैं
चला ही जाए तो बढ़िया है। मामा प्लीज रोए नहीं प्लीज। आप ऐसे रोएंगी तो मेरा दिल बैठ जाएगा। डैड तो मुझे तो डांटते रहते हैं, मगर आपको फर्स्ट टाइम डांटा है ना, तो इसलिए आपको बुरा लग रहा है। बोला गलत है बहुत। आपको पता है जब बड़े डैड आपको डांटा करते थे ना, मारते थे, आप पे चीखते थे। पता है मैं उस टाइम पे अपने कान जोर से बंद कर दिया करता था, और वो चीखते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। उनकी कानों में ना मेरे आवाज आती थी कि एक्टिंग चले जाओ, छोड़ के मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। ऐसे पालते हैं बच्चों को, मेरा जीना आराम कर दिया, छोड़ दो मुझे। आपको मारते थे मेरे सामने, और इतनी जोर से चीखते थे, मैं कानों में उंगलियां डालता था, फिर भी मैं अपने कानों में उंगलियां डालता था, फिर भी उनकी चीखने की आवाज जोर से मेरे कानों में आती थी। हालांकि मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे। मैं सारी रात रोता था, सारी रात रोता था। भाई वाह, अभी जितने एपिसोड देखे ये वाला इनमें से सबसे ये अच्छा वाला है। काफी अच्छा लगा एपिसोड। बिलाल अब्बास की एक्टिंग बहुत बढ़िया। किसी ने कमेंट में बताया इस ड्रामे के लिए बिलाल अब्बास को अवार्ड भी मिला हुआ है। काफी बढ़िया वो है। ये लास्ट में जो इसने ये सीक्वेंस किया है, ये वो जो acting किया है, कान में हाथ पूरे डाल एपिसोड के, पे भारी है। आज जो वो कान में हाथ डाल के जो ये करी है ना एक्टिंग, बहुत बढ़िया। आंखें देखो, एक्सप्रेशन कितने काफी अच्छे थे। इसके लिए वो इसको कहते हैं award ना, एक मिला। पुरानी सेइंग है, जो एक्टिंग होती है ना वो दो डायलॉग्स के बीच में होती है हमेशा। सर्वर का करेक्टर नेगेटिव है। तो पता लग गया था शुरू। हाँ, वो तो सर्वर का वैसे वो इसी वजह से मुंशी जी के साथ बट सबसे चल रहा है बेकार वैसे। चीज कम्युनिकेशन। हाँ, कि कम्युनिकेशन करते नहीं, फोन स्विच ऑफ वो कर लिया, देखा, कोई बात नहीं थी। ये दिल मेरा, कम्युनिकेशन नहीं किया। बट अब ये देखा, कम्युनिकेशन। पता नहीं क्यों ये इशू है एक। ये या मतलब या तो दिखाते हैं। स्टोरी बड़ी करने के लिए होगा। हाँ, हो सकता है। अब 6th एपिसोड में पता चलेगा कि ये बिजनेस कैसे संभालती है, या सर्वर दोबारा आता है या नहीं आता है। ये सस्पेंस है। कम्युनिकेट तो करो भाई। सर्वर ना ही आए दोबारा तो बेस्ट, बढ़िया है। तो आएगा ही, अब तो ड्रामा कैसे चलेगा। पर वैसे ना ही आए तो बढ़िया है इनकी जिंदगी में। वो आएगा, वो तो आएगा। मेरे को तो डॉक्टर अहमद पे तरस आ रहा है। वो बेचारा पागल हो जाएगा। वो अब तो वो आके वो ट्रॉफियाँ ढूंढेगा। ट्रॉफियाँ कहाँ से, कैसे दिखाएगी वो ट्रॉफी। मेरा लोशन। वो तंग हो गया वो लोशन वाली बात। तो रखो अपना लोशन, अपनी क्रीम। एक्टिंग इनकी बहुत बढ़िया है, इनकी दोनों की, माजबीन की और इसकी अब्दुल्ला। चलो फिर बताओ चलो। आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे एक थैंक्स बटन भी है, उसको जरूर जाके आप लोग हिट कर दो। और अब तो प्यार के सदके आपके लिए आ ही रहा है MWF में, और साथ साथ मायरी भी चल रहा है, जाओ जाके उसे देखो। और रिएक्शन पाजी चैनल पे शेर ड्रामा और इश्क जलेबी चल रहा है, उसे भी जाके आप एंजॉय करो। तो बाकी मिलते हैं आपसे फिर जल्दी। बाय बाय।